लॉर्ड, सबको धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको धन्यवाद। प्रियो, आप लोग कैसे हैं? हर दिन आप लोग वचन सुन रहा है, लाइक कर रहा है, मुझे प्रोत्साहित कर रहा है। इस विषय के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और गहराई का वचन आप लोगों को बताओ, जो परमेश्वर मुझ पर दया करे। तो जैसा मुझे ज्ञान मिलता है, जैसा वचन का ज्ञान मिलता है, उस प्रकार से आप लोग को बताओ। ये मेरा आशा है, प्रार्थना भी मैं वही कर रहा हूँ। परमेश्वर को महिमा हो। आप लोग बहुत अच्छा मेरे को रिस्पांस दे रहा है, लाइक कर रहा है, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहा है, मैं बहुत खुशी हूँ प्रियो। तो प्रियो, हम आएंगे एक दूसरे को शांति करना, ये लास्ट भाग है। एक दूसरे को शांति करना, एक दूसरे को शांति करना, ये लास्ट वीडियो है प्रियो। हम इस वीडियो को जरूर देखेंगे, अंत तक देखेंगे। इसमें क्या लिखा है देखिए। परमेश्वर का पुस्तक खोलिए, हम पढ़ेंगे प्रियो। उत्पत्ति 50 अध्याय 21 वचन को हम पढ़ेंगे प्रियो। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। परमेश्वर को महिमा हो। याकूब, उनका सारे परिवार कानान देश से अकाल आया था। कानान देश में, वो कानान देश से फिर मिस्री देश में आया। मिस्री देश में यूसुफ, याकूब का पुत्र यूसुफ मिस्री देश का प्रधानमंत्री था। तो प्रियो, इसका स्टोरी गहराई में और जाएगा तो बहुत बड़ा स्टोरी है। तो उनका भाई लोग ने उनको मारा, यूसुफ को भेज दिया। तो मिस्री देश में आके परमेश्वर का भाई भक्त था, इसलिए वो मिस्री देश में गुलाम था। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर का दया से मिस्री देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो कानान देश में बहुत अकाल आया, तो मिस्री देश में ही सब कुछ है खाने के लिए। इसलिए याकूब के बच्चे लोग, याकूब के पुत्र लोग आकर मिस्री देश में जो कुछ धान है, चावल हो, गेहूं हो, वो खरीद करके लेके जाता था। एक दिन उसको मालूम पड़ा, उनका भाई लोगों को, यूसुफ का भाई लोगों को, ये जो मिस्री देश का प्रधानमंत्री जो है वो यूसुफ ही हमारा भाई है करके समझ में आया। तो वो लोग ने उनका जाके उनका पिताजी से, याकूब से कहा। याकूब, उनका सभी परिवार मिस्री देश में आया। मिस्री देश में आने के बाद मिस्री देश में उनका भाई लोगों से, उनका माँ बाप से यूसुफ क्या कहता है, मैं आपको पालन पोषण करूंगा, मैं आप लोगों को पालन पोषण करूंगा, मेरे साथ में रहो, मेरे पास ही रहो करके वो शांति देते हैं, मतलब आदर करता है प्रियो। तो मिस्री देश से आया हुआ लगभग, और यूसुफ का परिवार को भी पकड़ेगा तो 70 लोग हो गए प्रियो। वो 70 लोग उनका परिवार को पकड़ के, यूसुफ का परिवार को पकड़ के, तो लगभग उतना लोग हो गए। तो वो यूसुफ कहता है मैं पालन पोषण करूंगा। तो इतना आदर का बात बोलते हैं, मतलब इतना शांति का बात बोलते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं प्रियो, तो हमारा कलिशा में या अपना समाज में, अपना परिवार में कोई भाई भूखा मरेगा तो दूसरा भाई कुछ मदद नहीं करते, ऐसा नहीं प्रियो। यूसुफ ने क्या किया, उनका भाई लोगों का परिवार को, उनका भाई लोगों का बच्चों को भी सबको खाना दिया प्रियो। तो प्रियो, ऐसा करके परमेश्वर का उद्देश्य को, परमेश्वर का नियम को यूसुफ ने पूरा किया। मैं यही बताता हूं कि हम भी एक दूसरे का शांति व्यक्ति बन जाए, मतलब आदर व्यक्ति बन जाए। अगर कोई कभी भूखा रहेगा तो हम आदर करेंगे उसको। जैसा यूसुफ ने कहा, उनका सारे परिवार का एक मुख्य आदर व्यक्ति बन गया। इसलिए प्रियो, आप लोग 5 भाई है, 6 भाई है, 2 भाई है, बहन है या भाई बहन लोग हैं, तो एक दूसरे का आदर बनो, एक दूसरे का साथ, और जो कुछ है बांट के खाओ, जो कुछ है उसमें बांट के खाओ। भाई से क्यों नफरत करते हैं?
आपका परिवार आपका कौन कर रिश्ते से क्यों नफरत करते? ऐसा करना परमेश्वर को पसंद नहीं है प्रियो। परमेश्वर कहता है तुम एक दूसरे का आदर व्यक्ति बनो, मतलब शांति व्यक्ति बनो। परमेश्वर को महिमा हो। यूसुफ ने उनका भाई लोगों को, इनको छोड़कर 11 भाई लोग था, इनको छोड़कर 11 भाई लोगों का परिवार था, यूसुफ को छोड़कर, और माँ बाप था, उन सबको भोजन दिया, सबको भोजन दिया। प्रियो, परमेश्वर का उद्देश्य है हम भी एक दूसरे का शांति व्यक्ति बन जाए, मतलब आदर व्यक्ति बन जाए। तो हमारा भाई, कोई हमारा भाई अगर भूखा मरते है, कपड़ा नहीं है या बच्चों को कुछ तकलीफ है, तो हम उसको मदद करना जरूर सीखो। तो ऐसा करने से शांति देता है। परमेश्वर का नियम को हम पूरा कर रहा है करके समझ लेना प्रियो। तो प्रियो, ये यूसुफ का गुण हमारा अंदर होना चाहिए। यूसुफ इसलिए प्रधानमंत्री हो गया मिस्री देश का, उतना बड़ा दिल था, उतना बड़ा मन था उनको। तो प्रियो, आज हम देखेगा तो भाई भाई को भी थोड़ा मदद नहीं करते, भाई भाई को भी मदद नहीं करते। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है प्रियो। अपना भाई, अपना परिवार, अपना कलिशा, अपना समाज, अपना दूसरे का एक आदर व्यक्ति बन जाओ। और एक बात, रूत पुस्तक 2 अध्याय 13 वचन को हम पढ़ेंगे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपने दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। परमेश्वर को महिमा हो। रूत एक बात कहता है, बोयाज से कहता है, रूत कहता है, बोयाज से कहता है, तुमने मेरे को शांति दिया, आदर दिया। तो रूत इस बात क्यों कहता है? आपसे कहूं, रूत जो है खेती में जो धान काटने के बाद थोड़ा उधर उधर थोड़ा थोड़ा गिरता है, चुनने के लिए रूत आया था खेती में, बोयाज का खेती में चुनने के लिए रूत आया। तो वो उनका खेती में जो कुछ निकल गया, जो कुछ भी गिरा है, उस धान को चुन रहा था। तो बोयाज ने कहा, तुम दूसरा खेत में मत जाना, तुम दूसरा खेत में मत जाना, इधर हमारा खेती है, जो लेबर से जो काम करने वाला है उनके साथ साथ में आप चुनो, जो कुछ भी नीचे गिरता है उसको चुनो, आपके लिए बराबर हो जाएगा, दूसरा खेत में मत जाओ करके वो शांति दिया। क्यों दिया मालूम है? रूत सुंदर था, रूत जवानी था, रूत अगर दूसरा खेत में जाएगा बुरे लोगों का नजर पड़ेगा, बुरे लोगों को बुरे विचार, बुरे लोग उनको बुरा करेगा करके बोयाज का उद्देश्य था। इसलिए बोयाज ने क्या बोला, रूत से क्या बोला, तुम दूसरा खेत में जाने का है नहीं, हम यही खेत में तुम जो कुछ है वो कर सकता है, चुन सकता है, दान को चुन सकता है करके रूत को हिम्मत देता है, प्रोत्साहित करता है, शांति देता है। और दोपहर को खाना खाते समय उनको खाना देता है। और बोयाज ने उनका इतना आदर किया, रूत इसलिए कहता है, और तुमने शांति दिया करके। प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, तो कोई हमारे सामने बिगड़ जाते हैं, अपना सामने कोई बिगड़ जाते हैं, तो हम चुपचाप बैठते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे को आदर या शांति नहीं कर रहा है। हमसे जो कुछ भी होता है, जितना होता है, और समझाना। कोई बिगड़ जाते हैं तो बिगड़ने का रास्ता ही उनको नहीं देने का। और आजकल दुनिया में इसलिए बिगड़ जाते हैं, हमारा भाई बहन लोग, अपना परिवार में कुछ लोग बिगड़ जाते हैं, हम बोलते नहीं है। लेकिन बोयाज जो कहता है रूत के लिए, तुम दूसरा खेत में मत जाओ ना बेटा, तो इधर ही रहना, ऐसा कहता है। क्यों कहता है? वो दूसरा खेत में जाएगा तो उसका कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए प्रियो, आप भी, कोई भी व्यक्ति, अपना कलिशा हो या समाज में हो, रिश्तेदार में हो, कोई बिगड़ जाता है तो उसको बिगड़ने में रोकाता है। तो अगर कोई तकलीफ में है तो उनको आदर करता है। इसको कहता है दूसरे को शांति करना। प्रियो, रूत कहता है, तो बोयाज से कहते, तुमने मेरे को शांति दिया।
हमारा नाम भी ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा वजह से हम अच्छा है, तुम्हारा वजह से हम आदर है, तुम्हारा वजह से हम परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं, ऐसा नाम हमारा आना चाहिए प्रियो। ये वचन को आगे पीछे पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा रूत के साथ बोयाज क्या किया, तो आपको समझ में आएगा प्रियो। परमेश्वर को महिमा हो। एक दूसरे को शांति देना, ये जो सब्जेक्ट है वो एक वीडियो में खत्म हो चुका है। और दूसरा 6वां बात कौन सा, ये कलीसिया में एक दूसरे के साथ कैसा रहना, वो आप लोगों को नया वीडियो में मैं बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस वचन से परमेश्वर आप बात किया था यूसुफ का बारे में, रूत का बारे में प्रभु, उसी अनुसार से प्रभु हमारा भाई बहन लोग प्रभु जो कोई वीडियो देख रहा है उन सब प्रभु यूसुफ का मन जैसा सबको मन दीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा सा रिक्वेस्ट है, हम बिहार जा रहा है तो उधर प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। और उधर से भी मैं संदेश आपको दूंगा जरूर, तो मेरे लिए प्रार्थना में याद रखिए। हमारा सफ़र अच्छा हो, आपका प्रार्थना मेरे लिए बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।